अस्सलामुअलैकुम। नया दिन नया व्लॉग, एक मुस्कुराती खिलखिलाती और गुनगुनाती सुबह के साथ इट्स माय साइड। आज सुबह इन्होंने पराठों की फ़रमाइश की तो मुझे थोड़ी हैरानगी हुई क्योंकि इनकी तरफ से ऐसी फ़रमाइशें ज़रा कम ही होती हैं। ये नाश्ते में ज़्यादातर रोटी ही खाना पसंद करते हैं और अपने ऑल टाइम फेवरेट ऑमलेट के साथ। गरम गरम पराठे बनाए और उसके साथ ही प्याज वाला ऑमलेट बनाया और फिर मैंने इनको और इन्होंने और मैंने तकरीबन साथ ही नाश्ता किया। पराठे तो मैंने 2 ही बनाए थे लेकिन एक पराठे में ही हम दोनों का नाश्ता हो गया। और फिर मैंने अपनी गरमा-गरम चाय पी, इसलिए कि चाय के बगैर तो मेरी सुबह होती ही नहीं है। और बस ये नाश्ता करने के बाद हम और इस तरह से हमारी सुबह होती है कि सुबह की रूटीन थोड़ी-सी फ़ास्ट होती है, जिसमें जल्दी-जल्दी काम करके हमें ऑफ़िस के लिए निकलना होता है दोनों को। फिर ऑफ़िस में दिन गुज़ारने के बाद शाम में मैं वापस निकली, तो थोड़ा-सा मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी ऑफ़िस के लिए, तो मैं और इनको भी आने में थोड़ा-सा टाइम था, तो मैं नीचे मॉल में चली गई थी। मेरे साथ मेरी एक कोलीग भी थी, उनकी 2 प्यारी-प्यारी सी क्यूट सी बेटियाँ हैं, उनको बेटियों के लिए कुछ लेना था और मुझे भी ऐसे ही कुछ 2-4 चीज़ें लेनी थी। लेकिन आपको तो पता है ना, औरतों की आदत, जब तक पूरा मॉल ना देख लें उन्हें सुकून ही कहाँ आता है। तो हम लोग भी नीचे 2-3 शॉप्स पे गए। ये शॉप में काफ़ी अच्छी वैरायटी है, रेडीमेड सूट की शॉप है ये। और ये देख रहे हैं आप, कितना प्यारा पिंक कलर का सूट है। इस तरह के उन्होंने 2-3 सूट मुझे दिखाए, बहुत प्यारे थे, लेकिन मैंने उनको यही कहा कि अभी 2-4 दुकानें देख लूँ फिर मैं आती हूँ। लेकिन सूट इनकी दुकान पे काफ़ी अच्छे होते हैं। हमने इनकी दुकान से काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे सूट लिए हैं, मैंने भी और मेरी कोलीग ने भी। बहुत अच्छा रीज़नेबल प्राइस में देते हैं और बहुत अच्छी इनकी स्टिचिंग और फैब्रिक होता है। काफ़ी सारे सूट हैं मेरे इनके पास। देखें, ये सारी इनकी कलेक्शन नज़र आ रही है, जिसमें हमने काफ़ी सारे सूट निकलवा के देखे। और असल में कोलीग्स ने अपनी बेटियों के लिए भी लेना था, तो उसने तो अपनी बेटियों के लिए पसंद भी कर लिया और माशाल्लाह से दोनों सूट ले भी लिए। लेकिन दोनों ही अपने अपने हस्बैंड्स का वेट कर रहे थे, तो इसलिए हम दोनों ही मॉल में ज़रा घूमते रहे। तो इसलिए हमें 2-4 चीज़ों के प्राइस भी पूछ लिए। ये जो सूट था ये भी बहुत प्यारा सूट था, 3200 का सूट था ये, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, डिसेंट सी इसकी लुक थी बहुत। इसके बाद यहाँ हम आगे आगे की तरफ निकल कर आ गए हैं और इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, बच्चों की भी बड़ों की भी। फिर हमने यहाँ छोटे बच्चों के लिए, वो अपने बच्चों के लिए कैजुअल ड्रेसिंग वगैरह के देखते रहे। यहाँ पे 2 पीस सूट बहुत अच्छे टंगे हुए थे। इन 2 पीस सूट में देखिए, ब्लैक कलर की चुनरी का, वाइट कलर की चुनरी, 2 पीस 1200 और 1500 में बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे थे। ये घर में पहनने के लिए या बच्चियों के लिए कैजुअल ड्रेसिंग के लिए बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बहुत ज़्यादा हमको पसंद आई। ये लोअर ग्राउंड था हमारे मॉल का, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसके बाद हम लोग ऊपर आ गए और हमें ज़्यादातर चीज़ जो लेनी थी वो कॉस्मेटिक की ही लेनी थी। कॉस्मेटिक की 2-4 चीज़ ख़त्म हो गई थी, जिसमें तो हमको एक में शीट मास्क वगैरह लेना था और कोलीग फ्रेंड ने हेयर सीरम लेना था और उसको 1-2-4 चीज़ें उन्हें बच्चियों के लिए भी लेनी थी। तो हम देखें इस स्टॉल पे आ गए। ये हमारे मॉल का बहुत खूबसूरत स्टॉल है और इसमें आप देखें नेल पॉलिश, बहुत सारी नेल पॉलिश हैं, ये कंटूरिंग फाउंडेशन और बहुत सारी ब्लश ऑन। आप एक-एक चीज़ आप देखें, बहुत सारी, और ये बहुत ज़्यादा मैं रीज़नेबल प्राइस में देती है। मॉइस्चराइज़र है, फॉर्म और प्राइमर है, टिंट है, ब्लश है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखें, ये नेल्स भी हैं। आप जो भी चीज़ें इनकी दुकान पे हो, इतने बहुत सारे खूबसूरत लेंस रखे हुए हैं, हर किस्म के लेंस हैं। इसके अलावा बाइटून वगैरह के जो कैप्सूल होते हैं, ये शीट मास्क हैं जो मैं लेने के लिए आई थी। इसके अलावा देखिए, ये फिट मी की रखी हुई है, ये मुझे शीट मास्क मिल गए और बाकी सीरम वगैरह जो लेने थे ये भी मैंने देख लिए। असल में आसानी हो जाती है, जो हमारा ऑफ़िस है वो मॉल के ऊपर ही बना हुआ है, इसलिए कोई भी चीज़ ख़रीदना होती है तो हम लोग आराम से ले लेते हैं। लेकिन काफ़ी दफ़ा तो मैं आँखों पर पट्टी बांध कर निकलती हूँ, क्योंकि ये विंडो शॉपिंग जो होती है ना, जेब पे भारी हो जाती है। खैर, यहाँ से हमने शीट मास्क लिए और एक सीरम लिया और मेरी दोस्त ने हेयर सीरम लिया और अपनी बेटियों के लिए उसने छोटे-छोटे से लिप ग्लॉस लिए जो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और हमने बॉडी स्प्रे लिए, ये मेबलिन के लिप ग्लॉस भी थे, ये भी उसने एक लिया। तो ये बहुत अच्छी
स्टॉल है वहाँ का, बहुत रिजनेबल प्राइस होती है और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम पहले यहीं पर आते हैं। ऑफ़िस से हस्बैंड आ गए थे, फिर हम ऑफ़िस से निकले तो नीचे एक कैरेक्टर खड़ा था जो कि लोगों को हंसाने के लिए खड़े होते हैं, तो उसको देख के मेरा बड़ा ही दिल दुखा। बहुत देर तक मुझे एक अजीब सा दुख हुआ। बहुत फ़ख्र के काबिल होते हैं वो लोग जो अपनी फैमिली को इस तरह सपोर्ट करते हैं और रिस्क हिलाल कमाते हैं, और मेरे नज़दीक खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके ये बेटे, बाप और भाई होते हैं, और उनको उन पे की कदर करनी चाहिए और इनको इन पर फ़ख्र करना चाहिए। इसलिए कि दूसरों को हंसाना एक बहुत मुश्किल काम है कि आप ख़ुद किसी भी तकलीफ़ में हैं, लेकिन आपको अपना काम करना है और हंसते ही रहना है। अल्लाह ताला इनकी मुश्किलों को दूर फरमाए। आगे आगे इनको किसी काम से जाना था तो ये गाड़ी में बिठा के मुझे चले गए। जब ये काम करके वापस आए तो इन्होंने मुझसे पूछा कि गोलगप्पे खाओगी? अभी मैंने इनको जवाब ही देना था कि गोलगप्पों के लिए कौन मना करता है, तो आगे से बोले अब तुम कहोगी कि गोलगप्पों को कौन मना करता है। तो मैं हंसने लगी। ऐसा ही होता है जब शादी को बहुत साल हो जाते हैं ना, तो मियाँ बीवी को एक दूसरे की अल्फाज तक पता चल जाते हैं। फिर खैर यहाँ से इन्होंने ज़बरदस्त किस्म के गोलगप्पे लिए और अक्सर ही हम यहाँ से खाते हैं। ये दिल पसंद चाट हाउस और गोलगप्पे, यहाँ से ये गोलगप्पे लेते हैं। कराची में रहते हैं और लाहौरी गोलगप्पे बेचते हैं, और ये तो गोलगप्पे खाते ही नहीं हैं, तो इन्होंने अपने लिए चाट और मुझे खिलाए लाहौरी गोलगप्पे, और ये मेरे गोलगप्पे आ गए थे। और यहाँ के गोलगप्पे बहुत अच्छे होते हैं, ताज़े बने हुए होते हैं, बिल्कुल फ्रेश देते हैं। और सबसे अच्छी इन गोलगप्पों की बात ये होती है कि ये छोटे साइज़ में होते हैं। जो साइज़ में छोटे गोलगप्पे होते हैं ना, वो आपके जो होठों पे ना लगते नहीं हैं खाते पे, वरना फिर अगर बड़े बहुत होते हैं ना तो वो 2-3 खाने में ही लग जाते हैं और फिर वो आगे आपको तकलीफ़ ही देते हैं। ये इनकी चाट भी आ गई थी। ये चाट ही खाते हैं, गोलगप्पे तो ये नहीं खाते हैं, इनको चाट बहुत पसंद है। और मैंने गोलगप्पे बहुत ज़्यादा मज़े के थे, मैंने बहुत शौक़ से खाए। अब इन गोलगप्पों को देखकर किस किस के मुंह में पानी भर आया है, और कौन कौन किस किस को गोलगप्पे पसंद है, और कौन कौन ये गोलगप्पे खाना चाहता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमने बहुत अच्छा ये गोलगप्पे खा के हम लोग घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद हमारे अब्बू के एक दोस्त ने आना था, तो उन्होंने अब्बू से कलेजी की फ़रमाइश की थी, तो अब्बू ने आज कलेजी बनवाई थी और कलेजी बहुत ही खूबसूरत बनी थी। मैं घर पहुंची हूँ तो फैज़ी और आमना गर्मा गर्म रोटी बना रही थी, क्योंकि आजकल आमना की स्कूल की छुट्टियां हैं, तो आमना कुछ ना कुछ बना लेती हैं और भाभी के साथ मदद भी करवाती हैं। और आमना गुलाब जामुन भी बनाए हुए थे, बहुत ही मज़े के गुलाब जामुन, और जो कि ना सिर्फ देखने में बहुत खूबसूरत और टेस्टी लग रहे थे, बल्कि खाने में भी बहुत ही मज़ेदार थे। जब अच्छा होता है, जब बच्चियाँ छुट्टियाँ कर रही होती हैं, छुट्टियों पे होती हैं, तो ये जो टाइम होता है इनके लिए बहुत यूज़फुल होता है। अगर इस टाइम को कारआमद बना लिया जाए तो वो उनके ही फ्यूचर के लिए ही अच्छा होता है। तो आमना भी अपने घर में होती हैं तो मज़े के चीज़ें बना लेती हैं जो घरेलू होती हैं। ये देखें खूबसूरत से गुलाब जामुन जो आमना ने बनाए हैं, और ये बहुत ज़्यादा पसंद आए। उन अब्बू के दोस्त को भी बहुत पसंद आए। अब्बू यानी कि उनके दादा के दोस्त को भी बहुत पसंद आए, और दादा भी इनके बहुत ज़्यादा खुश हुए कि इनकी पोती ने इतने ज़बरदस्त किस्म के गुलाब जामुन बनाए। और इसके बाद चूँकि हम गोलगप्पे खा के आए थे, तो आमना और फैज़ी बहुत नाराज़ हुई कि एक तो गोलगप्पे अकेले खाए और लेकर भी नहीं आए। खैर फिर जब हमने वादा किया कि आइंदा एक तो अकेले खाएंगे भी नहीं और फिर लेकर आएंगे, तब हमारी जान बख्शी हुई। कैसा लगा आज का व्लॉग और आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।